सुबह जब वो मेडिकल में भी जाता है, हॉस्पिटल वगैरह, तो बोला कि उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया। बोला 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये सब मतलब यही था। ब्रिगेडियर में भी गया था, वहाँ पे भी यही है कि हाँ, करेंगे, कोर्ट इंक्वायरी करवाएँगे, मतलब बस और कुछ नहीं है आगे। अच्छा, अच्छा। चलो आपकी आवाज़ को हम आगे तक पहुँचाएँगे और उससे पहले हमारी इस बात पे भी एक हमारी कुछ दिन पहले अग्निवीर ने कॉल किया है। ऐसे नहीं पता चलेगा कौन से हाँ, क्या किस काम के लिए? अरे वो आरपी हवलदार और जे साहब के द्वारा हाथापाई की थी ना ऑन ड्यूटी पे। क्या आपने था फिर? वीडियो भी डाली है। नहीं ऐसे याद नहीं आएगा, क्या था फिर उनका आगे क्या था? कि मतलब बंदे से हाथापाई की थी और ड्रिंक कर रखी थी उन लोगों ने। हाँ। आरपी हवलदार और उन्होंने, ये आपने वीडियो भी डाला है। हाँ, तो देखना पड़ेगा तब याद आएगा मेरे को। ऐसे उसका नंबर या तो नंबर से वो करता तो याद आता क्या था फिर। अब मतलब क्या क्या है उसका, आप बताओ। तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इतने दिन हो गए, सीओ वगैरह किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक। नहीं तो वो तो फिर हमें आगे पता चलेगा तब ना, वो बताएगा कि भाई क्या हुआ या नहीं हुआ। तो हम तो ये सोचे कि भाई वो मामला। नहीं बता रहा ना सर, मैं तो उसकी सिस्टर बोल रही हूँ और मैंने आपको वो वीडियो वगैरह देखा था। मेरे को हाँ, उसने एक बार सेंड किया था आपकी वीडियो। हाँ, हाँ। तब मैंने आपका वहां से नंबर लिया है और मतलब उसका मुझे नहीं पता, पर मैं इस मैटर में शांत नहीं रहना चाहती क्योंकि सीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ब्रिगेडियर कोई कार्रवाई कर रहा है। सबने क्या भाई, जब कुछ बोलते हैं तो कोर्ट इंक्वायरी चालू कर देते हैं। कोई एक्शन लेने का मतलब ही नहीं है। नहीं तो अब हमें तो मतलब जैसे आगे तभी पता चलेगा जब कुछ होगा या नहीं हुआ है उस गाड़ी का। हाँ, मैं बता रही हूँ ना सर आपको, उसका कुछ भी नहीं हुआ उसका। कब का था केस? ये 6 अक्टूबर का था। इसी 6 अक्टूबर का। हाँ। मेरे को देखना पड़ेगा तो कौन सा वीडियो फिर याद आएगा मेरे को। मैं आपको सेंड करूँ वो? वो वीडियो मेरे को सेंड कर दो एक बार, मैं फिर मैं देखते याद आ गया तो मैं दोबारा कॉल करता हूँ आपको ओके। कि भाई उसमें आगे कुछ हुआ या नहीं हुआ, फिर हाँ, पता नहीं चले। हुआ, मैं आपको बता रही हूँ ना, तभी तो मैंने आपको कॉल किया है, वरना नहीं उनका कोर्ट ऑफ वो इंक्वायरी चल अक्टूबर का है तो अभी तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही होगी। अरे काफ़ी दिन हो गए, वही मैंने भी बोला तो वही टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा है, कब तक टाइम देगा? एक दिन राजस्थान की से गलती हुई थी तो तुरंत एक्शन ले लिया था अगली सुबह ही। हाँ, हाँ, अभी तक हाँ। तो इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। नहीं नहीं आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन, कब तक आश्वासन लेके बैठे रहेंगे हम उसका? नहीं 4 अक्टूबर की आप और बता जिसके रहे साथ हुआ है उसको, हाँ, ये 6 अक्टूबर को जो हुआ था ना। हो तो 6 से 6 तो अभी तो महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में अलग लग जाता है। फिर भी हाँ, आप लग पहले जाता तो वो है। वीडियो भेजो, हाँ, उसके साथ हुआ जिसका क्या बोल रहे हो। हाँ, वीडियो है मेरे पास, वीडियो वीडियो नहीं, स्क्रीनशॉट है उसके, उसने मेरे को सेंड किए। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं उसको कोई ठीक है? हरासमेंट कर रहा है क्या अभी? कैसे? खुद को इंडिविजुअल को कोई कुछ बोल रहा है क्या अभी फिर? अरे बोलना क्या है? हाँ, उनको कोई वो ही नहीं है और बोला कि हमारा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा सिंपल यही शब्द है। वो बोला है, ऐसा कोई शब्द उनका बोला हुआ मैंने कुछ है उनका कोई? हाँ, ये उन लोगों का है जिन्होंने किया था। हाँ, तो उनका बोला हुआ रिकॉर्डिंग है या कोई उसका स्क्रीनशॉट या रिकॉर्ड है उनका? हाँ जी, फिर क्या करना है सर? इसका मैं एक बार और बात करता हूँ उनके अधिकारियों से कि भाई उन्होंने उस टाइम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए बोला था, हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके पनिशमेंट देंगे। अरे सर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पता कैसे चलती है? 15 दिन बंद रख लिया, फिर 2 दिन चालू कर दिया, फिर 15 दिन बंद, उन्होंने ऐसे किया है, उसके 1 हफ्ता बंद रख लिया, फिर चालू कर दी तो 2 दिन को। उसके ये लिए उनकी कोर्ट का, हाँ। उसके लिए ऐसा होता है ना कि अ, जो कोई सिस्टम है, जो सिस्टम काम करता है तो उसके जो परमानेंट काम होते हैं एक तो वो तो करने ही होते हैं। हुँ। और परमानेंट काम के अलावा कोई एडिशनल काम आता है तो उसका समय निकालते हैं वो, उसमें दूसरी यूनिट के अफसर इन्वॉल्व होते हैं। तो उनका निकलता है डिटेल कि भाई इतनी तारीख को इतने दिन पूछताछ होगी, इतने तारीख को इतने दिन होती। उसका ऊपर से ही आता है सब कुछ। और कुछ क्या इन चीजों में वो डिले करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा था या तो वो लोग। वही है कि डिले ही कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे सर। आप कोई नहीं जो आप मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो आप समझो। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है एक अग्निवीर की सिस्टर बहन, और वो हमारे अधिकारियों को कुछ
कहना चाहती हैं? पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं बताइए मैडम? हाँ सर, मैं अग्निवीर की सिस्टर हूँ, अंजलि चौधरी। जी, थोड़ा-सा आवाज़ को नज़दीक, एक तो फ़ोन को नज़दीक रखें, ज़ोर से बोलने की कोशिश करना। हाँ, बताइए। हाँ, मैं एक अग्निवीर की सिस्टर हूँ, अंजलि चौधरी, जो फिलहाल में अभी ऑन ड्यूटी है। जी। उसके साथ आर्मी के अंदर बहुत गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? गलत ये हुआ है कि उसको 2.5 साल सर्विस करते हो गए हैं सर। हाँ, हाँ। तो मतलब वहाँ पे वो एक मतलब रात में ड्यूटी दे रहा था 9:30 बजे के करीब हाँ। गेट पर। जी। तो ड्यूटी चेक करने के लिए 2 आरपी वाले आते हैं हाँ, हाँ। और तो आते ही डायरेक्ट मतलब ड्यूटी चेक करना था, ठीक है। उसे फोन मांगा, उसने फोन भी बोला कि सर फोन किस लिए, तो बोला फोन नहीं दे रहा। तो वो बोला कि नहीं सर फोन ले लो, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। उसने फोन भी दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने, मैं थोड़ा-सा एक बार यहाँ आपको रोकूँगा। पहले मैं बता दूँ, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आज से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि एक अग्निवीर को उनके एक जे साहब और आरपीओ हवलदार और 4 बंदों ने मिलके मारा था। यही कहानी थी ना आपके भाई की? हाँ जी सर। और उसके बाद उसने अपने सीओ साहब से रिपोर्ट की थी और सीओ साहब ने कहा था कि भाई मैं कार्रवाई करूँगा। उन्होंने नहीं की तो ब्रिगेड कमांडर साहब के पास भी पहुँच गए और वहाँ भी उसको नहीं मिलने दिया गया था। उसके बाद में मेरे पास भी उसकी तस्वीर और कुछ वीडियो पहुँचे थे, तो मैंने एक बिना नाम लिए वीडियो भी बनाया था और उधर से जो मेरे पास मैसेज आए थे कि भाई हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं और इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, जो उनके सीओ साहब ने कहा। अभी तक उसके साथ हाँ कोई इंसाफ हुआ है नहीं। अब इससे आगे आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? आपने उनके सीओ साहब वगैरह से बात की? हाँ बात की। वो बस सीओ साहब ने भी यही बोला कि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम कोई ना कोई फैसला करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आप इंतजार कीजिए। अच्छा। हाँ, और वही उधर इंतजार की बात ठीक है, पर उसमें क्या होता है सर कि कोर्ट इंक्वायरी भी चलती है तो 2 दिन चलती है, 15 दिन बंद रहती है। मतलब कोई ध्यान ही नहीं है इस चीज के ऊपर कि मतलब कुछ फैसला भी हमें करना है या फिर जो भी बंदे के साथ हुआ है। और जिन लोगों ने किया है वो तो आराम से, उनको तो कोई डर ही नहीं है इस चीज का। बस उनका तो यही है कि हमारा क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, बस यही कि ये फाइन हो जाएगा और क्या कर सकता है। मतलब जिन लोगों ने मारा है उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हाँ चल रही है, लेकिन अभी भी वो बोल रहे हैं कि हमारा क्या कर लेगा मतलब। हाँ, कोई वो नहीं है उनके अंदर इस चीज का डर कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, और मतलब क्या बताऊं सर मैं आपको, मैंने तो देख लिया, मेरे को नहीं लगता कि शायद सीओ साहब कुछ कर भी पाएंगे। जी, जी। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो कुछ भी किया है ना, ये बहुत गलत किया है उन लोगों ने। जो चीज आर्मी के अंदर अलाउ भी नहीं थी, तब भी उन लोगों ने किया। आपने वो जो उनका फोटो देखा है, वीडियो देखा है मारते पीटते का? आपके पास वीडियो भी भेजा था क्या भाई ने? नहीं, मेरे पास भाई ने कुछ नहीं भेजा, मेरे को किसी और ने भेजा था वीडियो वगैरह। हाँ, तो वो चीज मैंने देखी है, तो इतना देख के कौन चुप रहेगा। जी, जी, जी। हाँ, ये तभी मैं आपको बता रही हूँ और आप आगे भी देख लो। वीडियो भी है, मैंने आपको बताया भी, स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको सेंड किए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। स्क्रीनशॉट तो मैंने देख लिए जो 4 बंदे मार रहे हैं और मैंने तो ऑलरेडी इसका मतलब प्रोसेस भी कर दिया था, लेकिन इस बीच में दोबारा मेरे पास कोई कॉल आया नहीं कि भाई कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई। मेरे को ये लगा था कि भाई मामला सेट आउट हो गया, लेकिन आज आपने कॉल किया तो मुझे तो पता भी नहीं था। आपने बताया कि भाई अग्निवीर की सिस्टर हूँ, जो मैंने वीडियो भी डाला था, लेकिन मेरे दिमाग से वो चीजें निकल चुकी थी। मुझे ये लग रहा था कि उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और सीओ साहब ने उन लोगों को पनिशमेंट दे दी। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी बातें वहाँ उसके साथ हुई थी, ये उसने हमें नहीं बताई, ये हमें किसी और के जरिए पता चला है कि आपके भाई के साथ आर्मी के अंदर ये सब हो रहा है। जी, जी। और
सबसे बड़ी बात ये है सर कि मतलब रात को बंदे मतलब जो आरपी हवलदार थे, जे साहब थे, जिन लोगों ने ये सब कर लिया, उसके बाद सुबह जब वो मेडिकल में भी जाता है, हॉस्पिटल वगैरह, तो वहाँ पे उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, बोला 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये सब मतलब यही था। ब्रिगेडियर में भी गया था, वहाँ पे भी यही है कि हाँ करेंगे, कोर्ट इंक्वायरी करवाएंगे, मतलब बस और कुछ नहीं है आगे। अच्छा, अच्छा। चलो आपकी आवाज़ को हम आगे तक पहुँचाएँगे और उससे पहले हमारी इस बात पे भी एक हमारी इस बात पे भी डिस्कस हुई थी कि आपके जो भाई की मतलब अच्छी एजुकेशन लेकर वो सिर्फ वर्दी के हाँ, मतलब अच्छी एजुकेशन लेकर सिर्फ और सिर्फ वो देश सेवा के लिए वर्दी के जुनून से गया था। हालाँकि मुझे जी, बिल्कुल सर, वरना उसका कोई ऐसा वो नहीं था, बस उसका आर्मी में जाना था, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी, खूब अच्छी पढ़ाई भी कर रहा था। जी, जी। बस उसका वो था ना कि मेरे को आर्मी में जाना है, पर ये नहीं सोचा था कि आर्मी में ऐसा होता है। वहाँ पे ये जो नाइट में जे साहब और इन सब ने ये किया और उसके बावजूद क्या बोला, अरे ये अग्निवीर ऐसे नहीं सुधरेंगे। तो वो बंदा ये सोच के थोड़ी ना गया आर्मी में कि मैं अग्निवीर हूँ कि क्या हूँ, ऐसा तो है नहीं उसमें, ये तो सब कुछ सरकार ने अलाउ किया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बात भी तो ये मैं बता रही हूँ। मतलब आपकी ये बात भी हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि भई अग्निवीर वैसे भी मतलब अग्निवीर योजना में हमने भी इसका हालाँकि विरोध किया था। और बंदे के माइंड में पहले ही इस चीज को भर दोगे, आप अग्निवीर हो, ये तो भेदभाव कर रहे हो क्या आर्मी के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक तरह का भेदभाव है और एक इसके लिए हमने आवाज़ भी उठाई थी। लेकिन फिर भी कुछ बंदे मजबूरी में और कुछ शौक से आर्मी में जा रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ उनके साथ इस तरह की भावना रखेंगे कि भाई तुम तो अग्निवीर हो, तुम ये हो, तो वो आगे कैसे अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखेंगे? इस बात की चीज़ें हमारे पास बहुत सी अपडेट और जगह से भी आ रही हैं। बहुत से अग्निवीर नहीं सर, ये जो अग्निवीर और ये जो सब बोला जा रहा है ना, ये आर्मी के अंदर ही है, वरना जो इंसान आर्मी में जा रहा है ना, वो ये सोच के तो नहीं जा रहा कि मैं अग्निवीर हूँ। जी, जी, जी। ऐसा तो कुछ है नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि वहाँ पे जो प्रेजेंट में आरपी वाले हैं, जे साहब हैं, थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे। ये ड्रिंक के नशे में आके कुछ भी किसी के साथ कर रहे हैं, तो बंदा आवाज नहीं उठाएगा, चुप रहेगा, वो सब देखेगा। यहाँ तक कि बंदा बेहोश भी हुआ है सर। अच्छा। हाँ, फिर भी इन लोगों ने कोई वो नहीं किया, बल्कि बंदे को जाके लाइन में सुला दिया। नहीं करेंगे आपकी एक मात्र फिर वो उसकी उस बंदे की क्या गलती थी कि सिर्फ ये था कि सर आप मेरा फोन क्यों लेके जा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है कि फोन नहीं दे रहा हो या फिर कोई और बात हो, बस इसने ये बोला था कि सर आप मेरा फोन क्यों लेके जा रहे हो। मतलब वो फोन उसका लेके जा रहे थे। इसी बात पे हुई थी ना, वो ड्यूटी पे फोन थोड़ी चला रहा था वो। नहीं, फोन नहीं चला रहा था सर, उसका फोन जेब में रखा हुआ था। डायरेक्ट मैंने यही बोला कि अपना फोन निकाल, ये था। फोन निकाला, फोन देखो, कोई परेशानी नहीं, पर बंदे ने बस इतना ही तो बोला था कि सर आप मेरा फोन क्यों ले जा रहे हो। जी, जी, जी। इसमें कौन सी परेशानी। पर उन लोगों ने जे साहब, हवलदार सबको बुला के वहां क्या एक साजिश करके आए थे उसके साथ। जी, जी। नाइट में ऐसा करेंगे हम, वो बंदा वहां पे ड्यूटी देगा, और वहां पे और भी जो थे वो सब देख रहे थे। उनका कोई नहीं था कि तो हाँ बीच में जाके उसकी हेल्प करें, सब देख रहे थे। अगर वही बंदा सीनियर पे उसी टाइम कुछ करता तो इस चीज की तुरंत कार्रवाई होती। जी, जी। पर अभी तक उधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ सीनियर की गलती है ना, जवान की नहीं। हाँ, ये फौज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर जूनियर किसी सीनियर को कुछ कह दे तो तुरंत कार्रवाई होती है। हाँ बिल्कुल होती है। सीनियर अगर कुछ करता है तो फिर सीनियर ही उसको बचा लेते हैं और इसी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसकी हम भी काफी और ये जी जो मैं बता रही हूँ, ये आरपी हवलदार जी हैं, इनका तो सेकंड चांस है उसके साथ। पहले भी कुछ हुआ था, पहले भी ऐसे ही रास्ते में चलते ही, वो तो मैंने खुद अपने भाई को मतलब वीडियो कॉल पे बात करी थी तब देखा था, तब मैंने एक फोन काटा था, मैंने पता नहीं
क्या हो रहा है। तभी भी वो आगे से ही आके मतलब उन्होंने बहस शुरू की थी उस टाइम पे भी। नहीं, क्या हुआ था? मतलब वो नॉर्मल ड्यूटी पे थे या आप फ्री था फिर फ़ोन कर रहा था? नहीं, वो फ्री था, वो जा रहा था रास्ते में। हाँ, और आपसे बात कर रहा था। हाँ, मेरे से बात करता हुआ जा रहा था बस। अच्छा, और फिर? उस टाइम पे 2-4 मिनट वो जो हवलदार थे उन्होंने बहस की थी उससे। पर फिर बहस करने के बाद वहाँ पे भी गलती इसी की ठहरा दी गई। अगले दिन पनिशमेंट इसी को दी गई, कुछ नहीं। जी। तो इसके साथ फिर यही है ना कि ये सब कुछ सोच समझ के साजिश करके ही जा रहे हैं, फिर कर रहे हैं। तो फिर बंदा ऐसा नाइट में ड्यूटी देने से भी डरेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिस नाइट में उन लोगों ने इसके साथ ऐसा किया, उस नाइट अगर कुछ और हो जाता बंदे के साथ, तो फिर क्या जवाब देते ये सब? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपने सीओ साहब से भी कही थी क्या ये बात आपने? हाँ, बिल्कुल मैंने कही थी अगर मेंटली बंदा खुद भी कुछ कर लेता है तो आप हमें क्या जवाब दोगे? फिर सीओ साहब ने क्या बोला? बोला कि नहीं, इस चीज की हम निगरानी रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मतलब हमने उसको मतलब एक हवलदार है जो उसके साथ परमानेंट रख रखे हैं। अच्छा। नहीं, उनको तो रखा हुआ ये है, और जिन्होंने मारपीट की उनका क्या कर रहे हो? बोले उनका कुछ कार्रवाई कर रहे हो? अभी तक तो कोई कार्रवाई हमें दिखाई नहीं दे रही है उनकी, और आगे का हमें पता नहीं क्या करेंगे। बस करने वाले होते तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेते। जो इंक्वायरी ही 15 दिन बंद करके 2 दिन चालू कर देते हैं, 1 हफ्ता बंद रहती है, तो फिर क्या करेंगे वो? जी, 1 सेकंड रुकना है, कॉल बार-बार। हेलो। सर, मैं कॉल आप ही की कॉल आ रही थी क्या? मैं काट भी रहा हूँ, तो मैं कोई दूसरे से बात कर रहा हूँ तभी काट रहा हूँ। नहीं, 4-5 बार काटा हूँ तो पता ही चलना चाहिए आपको। तो मैं किसी दूसरे से कॉल कर रहा हूँ, आप थोड़ा देर वेट कर लो थोड़ा। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी सर। आपका कोई और पॉइंट है तो बताओ, बाकी इस चीज़ को मैं दोबारा, मैंने पहले भी उस टाइम भी इस वीडियो के ज़रिए आवाज़ उठाई थी, और वो बोल रहे थे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके हम इनको पनिशमेंट देंगे, और एक बार मैं और वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाता हूँ, और इस बार अगर हाँ, कुछ नहीं वो होगा तो फिर अगली बार। और मैं ये बोल रही हूँ सर कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए जिससे इन लोगों को भी पता चले कि आगे जाके किसी और बंदे के साथ ऐसा ना हो बिल्कुल, बिल्कुल। आर्मी के अंदर। मैसेज ज़रूर ऊपर पहुँचाएँगे। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। और जब मतलब फैसला भी ऐसा होना चाहिए कि हमें भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ, सीओ साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ किया है, जी, जी। ये सब देख के। ज़रूर, ज़रूर। हाँ जी सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ बस। ठीक। और हाँ सर, ठीक है सर। और कुछ कहना है? और कुछ नहीं सर, बस यही है कि आप यहाँ तक हमारी हेल्प करें। जी, जी, जी। नहीं, इसको तो मैं आज ही पहुँचा दूँगा सीओ साहब के पास, और एक बार फिर उनसे बोलूँगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मैं भी ये बोलना चाहूंगी कि आप हमें भी जल्दी ही जो करना है वो बता दें, फिर हम भी आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कोई भी माँ बहन जो भी है ऐसी वीडियो देख के ये नहीं चाहेगी कि फौज के अंदर उन लोगों के साथ या फिर और भाइयों के साथ ऐसा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आपकी आवाज़ को हम ज़रूर ऊपर तक पहुँचाएँगे। ठीक है सर, राम राम। ठीक है, राम राम। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।